एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द चार्ज ऑन द कोलाइडल सोल्स। मीन्स अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो कैसे होता है या वो स्टेबल कैसे होते हैं चार्ज से। क्लियर? द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सोल इज बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन द डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स। दैट मीन्स जो हमारे पास कोलाइडल सोल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है? चार्ज से, जो चार्ज डिस्पर्स्ड फेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। In fact, all the dispersed phase particles in a particular colloidal soul carry the same charge, which may be either negative or positive. Means इसकी जो क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि जो dispersed phase particle हैं of a particular colloidal soul carry the same charge. मतलब आपके पास कोई भी colloidal soul है, उसके अंदर dispersed particles होंगे, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों में से एक होगा उसकी फेस के ऊपर। तो उसके ऊपर उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, किसकी? कोलाइडल सोल की। नाउ द पार्टिकल्स विच सिमिलर चार्जेस रिपेल वन अनदर एंड दिस इज द रीजन एज वाई they don't come close or don't collapse to form the particles to the large size. अब इसकी वजह से क्या होगा? बिकॉज जो सेम चार्जेस होंगे हमारे पास वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्लियर? हमें पता है लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि जब सिमिलर चार्जेस होंगे कोलाइडल सोल में डिस्पर्स्ड फेस के ऊपर, तो वो दे डू नॉट कम क्लोज टुगेदर, वो क्लैप्स नहीं हो पाएंगे, आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, एक एग्रीगेट नहीं बना पाएंगे चीजों का। क्लियर? टू फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ द लार्ज साइज, ताकि एक बड़े साइज का पार्टिकल ना बन जाए। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास नॉर्मली जो सीमेंट होता है, क्लियर, आप सीमेंट जो है उसको ऐसे मॉइस्चर में बाहर रख देते हैं। क्लियर? अब उसमें मॉइस्चर की प्रेजेंस होनी शुरू हो जाती है, आप उसको कुछ टाइम तक छेड़ते नहीं है, तो वो एंड में जाके हमारे पास क्या बन जाता है? एक बिल्कुल वो सेटिंग डाउन हो जाता है उस पूरे सीमेंट की बोरी का। मीन्स वो, इसको हम बोलते हैं कि वो खराब हो गए, मीन्स वो सेट हो गए एक तरह से। लेकिन अगर वही सीमेंट जो है उसको हम प्रॉपर केयर के साथ रखते हैं तो उसको कुछ भी नहीं होता है, वो सेम का सेम वैसे ही रहता है। तो मीन्स उस केस में क्या हुआ? उस केस में ऑपोजिट चार्ज के साथ उसकी कोलैप्सिंग होगी। दैट मीन्स उसने एक लार्ज साइज, एक एग्रीगेट बना दिया चीज का। क्लियर? लेकिन कोलाइडल सोल्स में सिमिलर चार्ज होने की वजह से क्या नहीं हो पाता? कोलैप्स नहीं कर पाता वो। सो हमारे पास कुछ इसकी जो सोल्स हैं उसकी कुछ एक एग्जांपल्स हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की। जैसे कि नेगेटिव चार्ज सोल्स हमारे पास हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर वगैरह का, मेटल सल्फाइड्स है हमारे पास, स्टार्च है, जेलेटिन है, क्ले है, ये सारे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सोल हैं। और पॉजिटिव चार्ज सोल जैसे कि मेटल हाइड्रोक्साइड के सोल्स हैं। क्लियर? हमारे पास मिथाइलिन ग्लू है और हमारे पास ये हीमोग्लोबिन है, ये सारे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज सोल्स हैं। क्लियर? तो हमने इसमें क्या डिस्कस करना है? हमने इसमें डिस्कस करना है चार्ज। चार्ज जो है वो किस पे? डिस्पर्स्ड फेस के ऊपर। तो सिमिलर चार्ज होने की वजह से उसमें क्या नहीं हो रहा है? कोलैप्सिंग नहीं उसमें हो पाती है। मींस एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोलाइडल फॉर्म हुआ वो एक तरह से सेट नहीं हो जाता। सेट होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में रहता है, वो खराब नहीं होता अगर उसमें ये चार्जेस हैं हमारे पास, क्योंकि चार्जेस उसकी क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। वो उतना, अगर हम नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव में नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते रहेंगे तो उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी खराब होगी, उतना ही वो क्या रहेगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द थ्योरीज फॉर द ओरिजिन ऑफ चार्ज। सो डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्डेड टू अकाउंट फॉर द ओरिजिन ऑफ द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। हमारे पास इसकी थ्योरीज हैं काफी सारी, जिसमें से एक या दो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगी। इसमें फर्स्ट हमारे पास है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में तो आपको सबको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या होती है। क्लियर? सो इट इज बिलीव्ड दैट द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू द रबिंग ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स with those of dispersion medium result in some charge on the colloidal particles. Even अगर आप सिंपली आप क्या करते हो, अपने हैंड्स को भी रब करते हो आप, तो आप चार्ज महसूस करते हो, क्योंकि आपके जो हाथ हैं वो गर्म हो जाते हैं। क्लियर? आप नॉर्मली एक सिल्क के कपड़े पे जो है वो स्टिक लगा रहे हो बार बार, तब भी आप चार्ज प्रोड्यूस कर, वहां से चिट की आवाज आती है, तब भी वहां पे आप चार्ज प्रोड्यूस होता हुआ देखते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन जो हम फोर्स के साथ उसके ऊपर लगा रहे हैं।
रबिंग कर रहे हैं हम उसकी डिस्पर्स्ड फेस की, किसके साथ, डिस्पर्जन मीडियम के साथ, तब हमारे पास वहां पे चार्ज प्रोड्यूस होगा कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, एंड दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट इज द ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द surface molecules. What is the meaning of dissociation? That is the breakup of ions. Clear? Now the dissociation of the surface molecules leads to the electric charge on the colloidal particles. That means जो हमारे पास dissociation हो रही है surface molecules की, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है. नाउ अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप. हम किसका ले रहे हैं, सोप का एक्वस सोल्यूशन. सोप में हमारे पास क्या है, सोडियम पेलिमेट. क्लियर? दिस इज अ फॉर्मूला C15H31COONA. अब इसको जब हम आयनाइज्ड करेंगे तो ये डिसोशिएट होगा आयंस में. ठीक है, इसका हमारे पास कैटायनिक और एनायनिक पार्ट अलग अलग हो जाएगा. सोडियम पॉजिटिव, C15H31COO नेगेटिव. क्लियर? Now the cations sodium positive pass into the solution, while the anion, this one have a tendency to form an aggregate due to the weak attractive forces present in the hydrocarbon chain. Thus the anions which are of colloidal size bear the negative charge. अब इसमें हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब हमने इसकी क्या कर दी, दिस इज एक सिंपली इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ सरफेस मॉलिक्यूल. हमने सरफेस मॉलिक्यूल की क्या की, डिसोशिएशन करने के बाद भी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने शुरू हो गए, चार्जेस. सो दीज आर द चार्जेस विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सोर्स. सो दीज आर द टू मेथड्स, दीज आर द टू रीजन्स बाय विच द चार्जेस come in existence. So these charges helpful in the stability of the colloidal source.